कर्नल इकराम के केस में पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, आइए जरा इस पर एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 221 के मुताबिक अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम जब किसी भी जुर्म को होता देखे, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो मुजरिम को रोके। अगर वो ऐसा नहीं करता और अगर जुर्म करने वाला वहां से भाग जाता है तो सरकारी मुलाजिम भी कानून की गिरफ्त में आता है। इसी तरह पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 221 कहता है कि अगर कोई जुर्म हो जिस शख्स के सामने हो, वो जुर्म करने वाले को कानूनी सजा से बचाए या जुर्म के बाद छुप जाने दे, तो ऐसा करने वाला भी कानून का सामना करेगा। उसे जुर्माना या सजा या दोनों हो सकती हैं। कनाडा के क्रिमिनल कोड के सेक्शन 252 में रोड एक्सीडेंट के हवाले से बड़ी वजाहत से एक बात कही गई है। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर जाए हादसा से फरार हो जाता है, वहां रुकता नहीं, तो उसे 5 साल तक सजा हो सकती है। एक्सीडेंट के बाद यह ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि अपना नाम और एड्रेस उस शख्स को देकर जाए जिसका उसने एक्सीडेंट किया है। इन कवानीन की रोशनी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो केस है हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ये कहां तक ये जो कवानीन है ये लागू होते हैं और ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनकी जिम्मेदारी कहां तक है या नहीं है। एक डिस्पैशनेट लुक हम लेंगे इस इशू के ऊपर, और इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर सलमान सफ्दर, वेल नोन एंड वेल क्वालिफाइड लॉयर। सलमान साहब, मुझे पहले तो ये बताइए कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने आज खुशाइन कदम उठाया है और उन्होंने खुद कहा है कि मैं इस तफ्तीश का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं ये कह रहा था कि ये अगर आज से 4 दिन पहले होता तो बहुत ही अच्छा होता, मगर चले आज हो गया, खुशाइन बात है। अब क्या होगा, इसके बाद कानून क्या कहता है कि अगर उनको तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा रहा है तो अब कानूनी कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये एफआईआर दर्ज होते ही अगर जो भी नेसेसरी ऑफेंसेस उन पे लागू होते थे वो एफआईआर का हिस्सा उसी वक्त होते तो बहुत अच्छा होता, पर कहते हैं कि बेटर बी लेट देन नेवर। अगर इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर कुछ ऐसे ऑफेंसेस सामने आते हैं और ज़िम्नियों में अगर उन जराइम की एडिशन हो जाती है तो एज यू हैव सेड ये खुशाइन बात है। इन्वेस्टिगेशन अपना प्रोसेस करेगी और वो जुर्म ऐड हो जाते हैं विद द मेन ऑफेंसेस जो एफआईआर का हिस्सा होते हैं। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि अब ये जो ओरिजिनल एफआईआर थी उसमें ये सब कुछ ऐड हो गया है, लेकिन अगर जो फैमिली है विक्टिम की, वो अभी भी अगर ये कहते हैं कि ये जो जिम्नी है ये भी दुरुस्त नहीं है, उनको कुछ इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनके पास क्या राइट है? देखिए, उनकी जो भी रेमेडी, ऑफ कोर्स अगर इफ दे हैव लॉस्ट फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द इन्वेस्टिगेशन, तो उसके बाद प्राइवेट कंप्लेंट सेक्शन 200 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर उनके पास एक रेमेडी है इस्तगासा करने की। पर उससे पहले मैं समझता हूं कि इन्वेस्टिगेशन में अगर द राइट ऑफेंसेस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द बॉडी ऑफ द एफआईआर, तो मेरा ख्याल है कि ये इसको द पुलिस शुड प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट एंड इंटेरोगेट द क्राइम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि वहां पे मैं एक पहलू पे जरा थोड़ा फोकस करना चाह रहा हूं कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ और वो गाड़ी जो थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद थे और ड्राइवर उसको ड्राइव कर रहा था, वो वहां से मौके से चली गई, एयरपोर्ट चली गई। ये कितनी सीरियस वायलेशन है? देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया, आपने अदर ज्यूरिस्डिक्शंस का हवाला दिया, आपने कनाडा की बात की, आपने अमेरिका की बात की। पाकिस्तान में इन ऑफेंसेस पे ना सिर्फ पाकिस्तान पीनल कोड इसको रेगुलेट करता है, बल्कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 का सेक्शन 92 कैटेगोरिकली और स्पेसिफिकली इस पर बात करता है कि एवरी ड्राइवर ऑफ द व्हीकल एक्सीडेंट के बाद उसका मौके पर रुकना लाजिम है। मौके पर रुकना इसलिए जरूरी है दैट ही हैज टू फर्स्ट ऑफ ऑल उसको किसी विक्टिम को उसको मेडिकल हेल्प या मेडिकल असिस्टेंस अगर प्रोवाइड करनी है तो उसमें उसका किरदार अदा करना जरूरी है। सेकेंडली, वो ड्यूटी बाउंड है अपना नाम और पता बताने का, बल्कि सेक्शन 92 इससे भी आगे जाता है और कहता है कि अगर वो ड्राइवर है कार का तो वो अपने मालिक का नाम और उसका पता भी बताएगा, और अगर वो ये तमाम चीजें अवॉइड करता है
और अगर कोई उसको ये तमाम चीजें अवॉइड करने में हेल्प और फैसिलिटेट करता है तो उसकी भी एडिंग और अबेटिंग में सेक्शन 102 में उसकी भी क्रिमिनल लायबिलिटी वही है जो ड्राइवर की है।